बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 10 जो है वो डिस्कस करेंगे, किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया को शुरू करने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो हमें पता है कि इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इस लिहाज से बहुत सारे बच्चे इसे स्किप कर देते हैं कि शॉर्ट ही है और इतना लेंथी जो चैप्टर है तो इसका क्या करना है हमने। अगर हम इसका फर्स्ट पोर्शन देखें एनुअल एग्जाम के लिहाज से, जो हमें पेपर आता है, तो उस पेपर में पहले जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो कितने हमने करने होते हैं? 12 में से 8। पहला जो पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का, 12 में से 8 हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो किंगडम एनिमेलिया में से आते हैं, रीसेंट जो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक। तो अगर हम इसको स्किप कर देते हैं, गो के हमारे सारे फिर भी शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती कि 12 में से हम 8 करेंगे। तो अगर ये पूरा चैप्टर ही हमने स्किप किया है, चॉइस पे छोड़ा है, तो फिर 8 के 8 पूरे ही वो बाकी करने पड़ते, तो बाज दफा फिर हमें दिक्कत पेश आती है। और दूसरा, अगर हम एमडी कैट के लिहाज से बात करें तो हर बार एमडी कैट में इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। तो ये डिफरेंट फाइलम्स में से उठाए जाते हैं, जो मेडिकली इंपॉर्टेंट फाइलम होते हैं, तो वो कभी ज्यादा कभी कम हो जाते हैं। यूएचएस के जो स्कीम है उसके मुताबिक ये पैटर्न चेंज होता रहता है। तो बहरहाल दोनों लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनुअल एग्जाम के लिहाज से तो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज इसमें आते हैं, और उसके बाद एमडी कैट के लिहाज से एमसीक्यूज में हमें इसे याद करना होता है। तो इसको हम सीरीज की फॉर्म में 1 बाय 1 पूरे लेक्चर, इस पूरे चैप्टर के हम लेंगे। तो शुरू करते हैं। किंगडम एनिमेलिया। किंगडम हम कहते हैं एक खास किस्म की दुनिया, खास किस्म के जानदारों की दुनिया, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया है तो कौन से जानदारों की दुनिया होगी? एनिमल्स की दुनिया। इसमें सारे के सारे एनिमल्स होंगे, यानी कि सारे के सारे जो हैं वो खास सिमिलैरिटीज रखते होंगे, उन्हें बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी। उस बेस पर हमने उनका एक अलग ग्रुप बना दिया। जिस तरह से आप एफएससी में हैं, तो आप एफएससी में बायो अगर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है प्री मेडिकल के स्टूडेंट है। तो एफएससी प्री मेडिकल का एक खास ग्रुप है, क्योंकि उनके अंदर एक खास किस्म की सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। इसी तरह से किंगडम एनिमेलिया में खास किस्म के जानदार हैं जिनमें सिमिलैरिटीज होती हैं कॉमन। अब इसमें बाय वर्ड हम देखें, किंगडम एनिमेलिया जो एनिमल से निकला है, तो एनिमल जो है, एनीमा एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, उससे डिराइव्ड हुआ है, और इसका मतलब जो है वो दो निकलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है सोल, रूह जिसे हम कहते हैं, या फिर ब्रीथ, सोल, रूह, उसी से रिलेट करके हमने एनिमल इसे नाम दिया है। क्योंकि जितने भी जानवर हैं, मतलब आप भी जानवर हैं, बाज दफा हम कहते हैं कि मैं जानवर हूं, तो वो पॉजिटिवली लेने की बजाय हम नेगेटिवली ले लेते हैं। तो जानवर हूं इसका मतलब है मेरे अंदर जान है या मेरे अंदर रूह है, ठीक है। तो रूह का ताल्लुक जो है वो एनिमल्स के साथ है। आप देखें, कभी ये तो नहीं हमने कहा कि पौधों के अंदर भी रूह है, पौधों की रूह परवाज कर गई, ठीक है ना। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें एक खास किस्म की रूह पाई जाती है, तो उसी बेस पर हम एनिमल भी कहते हैं। दूसरा इसका अगर हम देखें तो ब्रीथ, सांस लेना। तो जैसे देखें, जानदार जितने भी हैं वो वाजे एक खास किस्म का मैकेनिकल प्रोसेस करते हैं सांस लेने के लिए। वैसे तो हम कहते हैं कि पौधे भी सांस लेते हैं, डेफिनेटली हर जी रूह, हर जानदार सांस लेता है, गैसेस की एक्सचेंज करता है। लेकिन जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है, जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है, मैकेनिकली हम सांस अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके आते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हमें वाजे नजर आते हैं कि ये बंदा सांस ले रहा है, ये जानवर सांस ले रहा है। वो सिर्फ कौन लेते हैं? एनिमल्स। तो इसी बेस पर हमने इनका नाम रखा है एनिमल्स। अब ये देखें कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर हमने जो जानदार रखे हैं उनके जनरल फीचर क्या हैं। जैसे एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं
उनके जनरल फीचर ये हैं कि वो बायो पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो बायोलॉजी को रिलेटेड ही जितने फील्ड हैं उसे ही चूज करेंगे। इसी तरह किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी जानदार हैं, सबसे पहले तो वो मल्टी सेलुलर हैं। जितने भी जानवर हैं वो बेसिकली क्या है, मल्टी सेलुलर हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं उनमें। कुछ थोड़े सिंपल कॉम्प्लेक्स जानदार भी होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर, कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर भी होते हैं। लाइक हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं, बिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं, तो ये मल्टी सेलुलर जानदार है। इसके बाद हमने कहा डाइप्लॉइड, यानी कि इसके अंदर पेयर की सूरत में क्रोमोसोम होंगे, 2n क्रोमोसोम होंगे, डिप्लॉइड जानदार होंगे। अब इसको मजीद वाज़े आगे करते हैं हम। सेल की बेस पर हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल है। अब बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस तो डेफिनेटली पता होगा, चले नहीं पता तो हम बता देते हैं। यूकैरियोटिक, कैरियोट से निकला है वाजे न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसमें वाजे न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स हैं उन तमाम सेल्स में जो वाजे न्यूक्लियस होता है। और यहां पर एक बात है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को याद रखने के लिए सिंपल हमारे पास एक खास किस्म के जानदार है जो प्रोकैरियोटिक है, वो है बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरा से ताल्लुक रखने वाले। वो सारे जानदार प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे के सारे चारों किंगडम्स उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है। इसके बाद अगर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर वो होते हैं इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि डिपेंड करते हैं दूसरों पर, दूसरों की तैयार करदा खुराक को खाते हैं। तो इंजेस्टिव है, ये किसी न किसी वे से अपनी बॉडी में इनटेक करेंगे खुराक की। जैसे हम ऑरल कैविटी के जरिए से खुराक को मुंह में लेके जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन। तो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं सारे के सारे एनिमल्स, और उसके बाद ये डेवलप होते हैं फ्रॉम हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल से डेवलप होते हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनको पेरेंट में से, फादर में से मिलते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर में से मिलते हैं। यानी कि जनरली बात करें तो हैप्लॉइड एग और हैप्लॉइड स्पर्म जो है वो आपस में मिलते हैं और डाइप्लॉइड जानदार बनता है, ठीक है। और एग हमें पता है नॉर्मली ये लार्ज साइज का होता है, स्पर्म जो है वो नॉर्मली स्मॉल साइज का होता है। तो इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, आपस में ये फ्यूज होते हैं और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो है उसके बाद डिप्लॉइड जानदार जो है वो बनता है। नेक्स्ट अगर हम देखें ओरिजिन, इनकी बेस क्या है, ये कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, निकले कहां से हैं, ठीक है। जैसे पूरा एक पौधा है तो उसकी किसी एक शाख को हम पकड़े तो हम वो वाले देख सकते हैं कि कहां से निकल रही है ये शाख, मेन उसका ओरिजिन कहां पर है। इसी तरह से जितने भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स का कोई ना कोई तो ओरिजिन होगा, किसी ना किसी से तो निकले हैं वो। तो ओरिजिन इनका क्या है, दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट से इवॉल्व हुए हैं। तो प्रोटिस्ट तो हमें पता है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं और फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कौन से प्रोटिस्ट से निकले हैं, कौन सा प्रोटिस्ट में जानदार है खास किस्म का जो कि इनका एंसेस्टर कहलाता है। तो ये क्वेश्चन स्टिल जो है अभी इसका आंसर हमें नहीं मिला, साइंस में इसका आंसर नहीं मिल रहा, स्टिल साइंसदान इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो हाइपोथेटिकली हमने एक जो फॉसिल्स की स्टडी से और मजीद डीएनए की सीक्वेंसिंग की स्टडी से ये पता लगाया है कि ये जितने भी प्रोटिस्ट हैं एक्चुअली दे आर एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स कहां से निकले हैं, प्रोटिस्ट से निकले हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। जानदार जितने भी हैं एनिमल्स वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। कुछ मल्टी सेलुलर जानदार कॉम्प्लेक्स होते हैं और कुछ सिंपल होते हैं, लाइक हाइड्रा
जो है ये सिंपल एक जानदार है, ठीक है। जो भी मल्टी सेलुलर जानदार है, जो भी एनिमल है, उनके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं। पूरी बॉडी को किसी एक काम की जरूरत होती है ना, तो पूरी बॉडी मिलजुल कर काम करती है, इनमें बड़ा इत्तेफाक है। जैसे मैं अगर दौड़ लगा रहा हूं तो मेरे अगर मसल जो लेग्स के मसल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए ना दौड़ने के लिए, तो वो एनर्जी पहुंचाने के लिए ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो आपको पता है हमारी सांस फूल जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हम तेजी से सांस लेना शुरू कर देते हैं, हमारा जो हार्ट बीट है हमारी वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इसका मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी एक्टिव हो गया, हमारा हार्ट तेजी से वो पंप कर रहा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम वो भी एक्टिव हो गया। तो वो सारे स्केलेटल सिस्टम को मदद दे रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन इनमें बड़ा होता है। जो भी बॉडी की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए सारी बॉडी उसकी तरफ लग जाती है, ठीक है। और इस तरह की कोऑर्डिनेशन के जरिए से चीजों की ट्रांसपोर्ट होती है विद इन सेकेंड, वो कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम बना हुआ है। अब अगर हम देखें कुछ जानदार हमने अभी बात की है माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, लाइक हाइड्रा जो है मल्टी सेलुलर लेकिन इतना छोटा है कि आम आंख से नजर नहीं आता, एक्वेटिक है। और कुछ जानदार इतने बड़े होते हैं कि उनका साइज एक इंसान से कई गुना ज्यादा होता है, लाइक वेल मछली हम देखें, ये सी मैमल है, तो इसके अंदर जो साइज है अगर हम देखें इसका 30 मीटर तक इसका साइज होता है। अब 30 मीटर जो है तकरीबन ये बन जाएगा कोई 100-125 फीट, तो कितना 100 फीट अगर हम देखें कितना फासला बनता है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वेल मछली एक इंसान से कितने गुना बड़ी है। और एक इंसान उसके लिए क्या है, एक छोटी चिड़िया है मेरे ख्याल में। इतने बड़े बड़े जानदार भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं और इतने छोटे छोटे जानदार भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं जो आम आंख से नजर ही नहीं आते। बहरहाल अब हम देखते हैं कि ट्रेडिशनली एनिमल्स की कितनी टाइप्स हैं। ट्रेडिशनली यानी कि रवायती तौर पर एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में हम तकसीम करते हैं। जैसे सिंपली रवायती तौर पर स्टूडेंट्स को हम कितने ग्रुप्स में जो है वो स्टडी करते हैं या डिवाइड करते हैं, दो, या तो साइंस का बच्चा है या फिर आर्ट्स का बच्चा है, दो डिफरेंट ग्रुप्स, यही है ना रवायती तौर पर, पहले यही समझे जाते थे। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में एफएससी प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, कुछ आईटी के स्टूडेंट होते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, तो उसके अंदर फर्दर डिवीजन होती जाती। ऐसे ही जो ट्रेडिशनली पहले जब 5 किंगडम सिस्टम अभी नहीं था बना, उस वक्त हम जानदारों को तो कहते थे सारे जानदार या तो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, और एनिमल्स के अंदर फिर हम कहते थे या तो कुछ मेटाजोआ है या फिर प्रोटोजोआ है। अब मेटाजोआ क्या है और प्रोटोजोआ क्या है? मेटाजोआ जितने भी मल्टी सेलुलर जानदार हैं उसको हमने रखा था मेटाजोआ में, जैसे जितने भी साइंस के स्टूडेंट आप समझ ले मेटाजोआ है, और प्रोटोजोआ आर्ट्स के स्टूडेंट है, यानी कि यूनिसेलुलर जानदार को हम कहते हैं प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर जानदारों का ग्रुप हमने बनाया हुआ था मेटाजोआ। और उसके बाद फिर 1869 में रॉबर्ट वेटिकर ने क्या किया था, 5 किंगडम सिस्टम जो है वो बनाया था। उस 5 किंगडम सिस्टम के मुताबिक ये जो प्रोटिस्ट थे इसका एक अलग किंगडम बन गया। बात समझिएगा जरा, पहले प्रोटिस्ट का किस में थे, किंगडम एनिमेलिया में। फिर जब रॉबर्ट वेटिकर ने 5 किंगडम सिस्टम बनाया तो उसने अमेबा यूग्लिना जैसे जानदारों के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया, पूरा उनका किंगडम बना दिया, किंगडम प्रोटिस्ट, ठीक है। पहले हमने जानदार जितने भी दुनिया में जानदार हैं उनको दो ग्रुप्स बनाए थे, एनिमल और प्लांट। उसके बाद एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के कितने ग्रुप थे, मेटाजोआ और पैराजोआ, दो। फिर ये पैराजोआ वाला जो ग्रुप है इसको रॉबर्ट वेटिकर ने उठा के इस एनिमल से निकाल दिया और निकाल के इसका एक अलहदा से किंगडम बना दिया, किंगडम प्रोटिस्ट। अब देखें मेटाजोआ,
हमने कहा था साइंस के स्टूडेंट, आगे साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, और भी बहुत सारी हैं। इसी तरह से मेटाजोआ के आगे अगर हम फर्दर इसकी डिवीजन करें, इसके सब किंगडम या इसके अंदर कौन कौन से फाइलम्स आते हैं, तो उनको दो ग्रुप्स में हम मजीद तकसीम करते हैं। कुछ है पैराजोआ और कुछ है यूमेटाजोआ। पैराजोआ जो है ये फाइलम पोरिफेरा, इसमें सिर्फ फाइलम एक ही आता है, फाइलम पोरिफेरा, और ये ज्यादातर समुद्रों के अंदर पाए जाने वाले जानदार हैं। इसकी मजीद डिटेल में हम अगले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, तो अभी सिंपल एक इंट्रोडक्शन हमने लेना है। पैराजोआ जो है ये सिंपलेस्ट एनिमल है, ठीक है मल्टी सेलुलर लेकिन सिंपल है। सिंपल क्यों है? क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर टिश्यू ही नहीं बनते, सेल्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन वो सेल्स मिलकर एक खास किस्म का टिश्यू नहीं बना रहे, वो खास किस्म का कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं बना रहे। एक एसिमेट्रिकल शेप है, बेढंगी शेप है, ना कोई मुंह है ना कोई सर है, हमें नहीं पता चलता कि इसका मुंह कहाँ है, सर कहाँ पर है, धड़ कहाँ पर है, फीट कहाँ पर है, मतलब एक खास किस्म की अरेंजमेंट ही नहीं होती शेप की, तो इनडिटरमाइंड शेप है। फाइलम पोरिफेरा एक वाहिद इसमें फाइलम है पैराजोआ में, जो कि सिंपल एनिमल्स हैं जिसमें टिश्यू जो है वो नहीं बनते, ऑर्गन नहीं बनते, और इनकी शेप भी प्रॉपर नहीं होती, एसिमेट्रिकल शेप है। वो किस तरह की है, कौन से जानदार हैं, इसमें डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ जो है जितने भी बाकी तमाम फाइलम्स हैं फाइलम पोरिफेरा के अलावा किंगडम एनिमेलिया में, वो सारे के सारे किस में आते हैं, यूमेटाजोआ में। और यूमेटाजोआ में तमाम मल्टी सेलुलर जानदार हैं। इसके अलावा इसमें प्रॉपर सेल जो है मिलकर खास किस्म की स्ट्रक्चर बनाते हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो बनाते हैं टिश्यू। तो टिश्यू जो है फिर आगे मजीद ऑर्गन फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल कैविटी है, नॉस्ट्रल्स हैं, उसके बाद ये हमारा ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्रॉपर सिस्टम। और जितने भी जानदार हैं वो सारे के सारे ज्यादातर सिमेट्रिकल होते हैं, एक खास किस्म की अरेंजमेंट होती है उसमें, उनमें प्रॉपर शेप होती है, डिटरमाइंड शेप होती है, वाजे उनके बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, और आगे फिर उनकी सिमेट्रिकल शेप की बेस पर उनके आगे हमने दो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री क्या है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करेंगे। तो अभी सिंपली आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद रखना है, या एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि एनिमल्स की सिमेट्री की बेस पर या यूमेटाजोआ की सिमेट्री की बेस पर उनको हमने कितने ग्रुप्स में चेंज किया है, डिवाइड किया है, दो में, एक है रेडियल और दूसरा बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये आज हमने सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब मजीद जैसे जैसे अगले लेक्चर में हम जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, इसके कैरेक्टर्स देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, इनकी रिप्रोडक्शन का मेथड देखेंगे, कौन कौन से जानदार हैं आप रोज देखते हैं जिनको, या आपने टीवी पे देखा होता है, वो सब की डिटेल स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी थोड़ा सा इसको रिवाइज अगर हम करें तो किंगडम एनिमेलिया आज हमने पढ़ा एनिमल्स की पूरी दुनिया, और एनिमल्स की पूरी दुनिया जो है इसमें डेफिनेटली एनिमल्स ही होंगे, सारे जानवर। और ये कहां से ड्राइव हुआ है एनिमल वर्ड, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब सोल या ब्रीथ। फिर हमने इसके जनरल फीचर देखे कि मल्टी सेलुलर होते हैं, ज्यादातर डिप्लॉइड होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होता है, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और ये डेवलप होते हैं फ्रॉम हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड एग और हैप्लॉइड स्पर्म आपस में मिलते हैं तो ये डाइप्लॉइड जानदार बनाते हैं। फिर इनका ओरिजिन हमने देखा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो बेसिकली ओरिजिनेट हुए हैं प्रोटिस्ट से। आगे ये प्रोटिस्ट कौन सा है, कब हुआ है, ये सारी जो है क्वेश्चन स्टिल अभी तक आंसरेबल नहीं है।
बहरहाल उसके बाद हमने देखा कि कुछ जो मल्टी सेलुलर जानदार इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि वो हमारी बॉडी से भी बहुत बड़े होते हैं। जैसे व्हेल मछली है, उसका इतना बड़ा साइज होता है। कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो हमें आम आंख से नजर ही नहीं आते। और इसी तरह से क्योंकि मल्टी सेलुलर जानदार है तो हर सेल दूसरे सेल के साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है, उनमें कोऑर्डिनेशन होती है। और इसके बाद हमने कहा रवायती तौर पर हम जानदारों को दो ग्रुप्स में तकसीम करते थे पहले, मेटाजोआ और प्रोटोजोआ। मेटाजोआ जो है उसमें मल्टीसेलुलर जानदार थे और प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर जानदार थे। फिर हमने क्या किया, रॉबर्ट वेटिकर ने इस प्रोटोजोआ को एक अलग किंगडम का दर्जा दे दिया और ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है किंगडम एनिमेलिया से अलग हो गया। किंगडम एनिमेलिया में जो मेटाजोआ है मल्टीसेलुलर जानदार, इसकी फर्दर अगर हम डिवीजन करें तो इसमें कुछ हैं पैराजोआ और कुछ हैं यूमेटाजोआ। पैराजोआ सिंपलेस्ट एनिमल्स है, इसमें एक फाइलम ही आता है फाइलम पोइफेरा। और यूमेटाजोआ इसमें बाकी तमाम फाइलम आते हैं और ये मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर हमने बात की कि पैराजोआ जो है इसमें प्रॉपर कोई सेल जो है अरेंज नहीं होते, टिश्यू नहीं बनाते, एक खास किस्म का ग्रुप नहीं बनाते, ना ऑर्गन सिस्टम बनता है और इसलिए इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं होती। लेकिन यूमेटाजोआ में प्रॉपर टिश्यू बनते हैं, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम बनता है और ज्यादातर एनिमल इसी यूमेटाजोआ वाले ग्रुप में हैं। और इसकी सिमेट्री की बेस पर इसको हम दो ग्रुप्स में चेंज करते हैं, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। इनको डिटेल में अगर आपने स्टडी करना है तो नेक्स्ट लेक्चर तक वेट कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज।